किसी जंगल में दो शेर के बच्चे रहते थे। एक का नाम शेरू था और दूसरे का नाम सिम्बा। सिम्बा एक सफेद शेर था। एक दिन दोनों भाई जंगल में घूम रहे थे। तभी सिम्बा को नींद आ गई और वो सो गया। शेरू एक तितली का पीछा करते करते काफी दूर निकल गया। जब सिम्बा उठा तो उसे शेरू दिखाई नहीं दिया। वो काफी परेशान हो गया। काफी ढूंढने पर भी वो नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीता और सिम्बा बड़ा हो गया और अपने जंगल का राजा बन गया। और उधर दूसरी तरफ शेरू भी बड़ा हो गया और वो भी राजा बन गया। एक दिन शेरू के पास एक बाघ आता है और वो उससे कहता है, तुम यह जंगल छोड़ के चले जाओ और मुझे राजा बना दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारे पास जान बचाने का एक मौका है। शेरू उसकी बात नहीं मानता तो बाघ उस पर हमला कर देता है। बाघ शेरू को जान से तो नहीं मारता, लेकिन उसे घायल करके कैद कर देता है। एक दिन उसके पास एक तोता आता है। ये तोता शेरू का बहुत ही वफादार रहता है। शेरू तोते को बुलाकर उससे कहता है, तुम इस जंगल को छोड़कर जाओ और कहीं से मेरे भाई को ढूंढ कर लाओ, वो बिल्कुल सफेद रंग का है। उसकी बात सुनकर तोता उड़ जाता है। रास्ते में उसे एक सफेद रंग का शेर दिखाई देता है। तोता समझ जाता है कि वो शेरू का भाई ही है। तोता सिम्बा के पास आता है और कहता है, महाराज, हमारे राजा को किसी बाघ ने कैद कर लिया है, आप हमारी मदद कीजिए। सिम्बा कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं तो तुम्हारे महाराज को जानता भी नहीं। इस पर तोता उसे बताता है, हमारे राजा का नाम शेरू है और वो आपके भाई है। उसकी बात सुनकर सिम्बा चौंक जाता है। वो तुरंत उसके पीछे चल देता है। जैसे ही वो उसके जंगल में पहुंचता है, उसे बाघ दिखाई देता है और उसके बगल में शेरू कैद खड़ा रहता है। सिम्बा बाघ के पास जाता है और कहता है, सुनो बाघ, मैं तुम्हें एक ही बार कहूँगा, तुम इस शेर को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। उसकी बात सुनकर बाघ सिम्बा पर हमला कर देता है। लेकिन सिम्बा इतना ताकतवर रहता है कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर जब सिम्बा उस पर वार करता है तो बाघ गिर पड़ता है और मर जाता है। इसके बाद सिम्बा शेरू के पास आता है और उसे आजाद करता है। शेरू सिम्बा को देखकर काफी खुश हो जाता है। इस तरह सिम्बा अपने भाई को बचा लेता है। उसके बाद वे दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।